नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात, जिसमें आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो आपसे हमसे सीधे जुड़ता है, एक चिंता से जुड़ता है। धान का कटोरा इस तरह की पहचान प्रदेश की रही है और अब इस प्रदेश की राजधानी क्या नशे की नगरी बन गई है? ये चिंता उभरी है बीते दिनों रायपुर के गली मोहल्लों की पड़ताल करने के बाद। राज्य शराब बिक्री और शराबखोरों के आंकड़ों में तो टॉप पर दिखा ही है, लेकिन अब उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली और चिंता वाली बात यह कि रायपुर में एक नहीं दर्जनों जगहों पर गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर, कोकीन, चरस, हेरोइन जैसे चाहे जितने प्रकार के नशे आपको पता हो, ये धड़ल्ले से बिक रहे हैं और कई जगह पर बिक रहे हैं। उससे भी ज्यादा फिक्र की बात यह कि लगातार बढ़ती लूट, चाकूबाजी, सट्टा जुआ जैसे, मर्डर जैसे सीरियस क्राइम के पीछे भी नशे का ये काला कारोबार कनेक्ट होता है, जो ना जाने किसकी शय पर पूरी की पूरी पीढ़ी को खोखला कर रहा है, बर्बाद कर रहा है और जिम्मेदार गहरी नींद में। आज आपको यह बताने वाले हैं कि कैसे राजधानी अब उड़ता रायपुर बन रही। जितना आप बोलो कितना लोग वैसे तो ये इलाके राजधानी रायपुर के घनी आबादी वाले हिस्से हैं, लेकिन इन दिनों इनकी पहचान नशा कारोबार के अड्डे के तौर पर होती है, जहां हर रोज बड़ी आसानी से मिलता है नशीला जहर। इसकी लत में पड़कर छोटे बड़े सभी बच्चे अपराधियों के हथियार बन रहे हैं। ऐसे में सवाल ये, कौन है इसका जिम्मेदार? कैसे पनप रही है अपराध की ये दुनिया? जब हम इन सवालों का जवाब तलाशने निकले तो हमारे सामने बेहद चौंकाने वाले सच सामने आए। कालीबाड़ी और लाखी नगर में तो नशा कारोबारियों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मुख्य सड़क के किनारे ही अड्डा बनाकर सफेद पाउडर, गांजा और चरस जैसे नशीले पदार्थों को खुलेआम बेच रहे हैं। रायपुर में पुलिस की नाक के नीचे नशा कारोबार फल फूल रहा है। आपको कोतवाली का नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही दिन पहले 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। खुलेआम यहाँ पर गांजा, सट्टा, सारी चीज़ों का व्यापार होता है। 6 लोगों को यहाँ से अरेस्ट किया गया था। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर भीड़ लोगों की यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कार्रवाई देखिए, आप सब तरफ आपको भीड़ दिखेगी। लॉकडाउन का समय है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन अब देखिए यहाँ से जो कोतवाली थाना है महज 200 मीटर दूर है। यहाँ पर इसके बावजूद खुलेआम गांजा, सट्टा, आप देखिए कि जैसे ही हम कैमरा लेके पहुँचे हैं सुबुगाहट यहाँ पर शुरू हो गई है। तो कमोबेश रायपुर में कई जगह ये हाल है। सरोना हो चाहे कुछ हो, आप संख्या देख सकते हैं लोगों की और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बात बार बार आती है कि रायपुर में खुलेआम पुलिस के नाक के नीचे नशे का कारोबार हो रहा है, तो ये कहीं गलत नहीं है। हालांकि लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो नशा कारोबारी है या गांजे के तस्कर हैं, शराब के जो कोचिए हैं, उनकी हिम्मत कितनी बढ़ चुकी है कि लगातार लॉकडाउन में व्यापार कर रहे हैं, कार्रवाई के बाद भी चूक नहीं रहे हैं। अब देखते हैं कि हमने एक बार फिर से तस्वीर उजागर की है, इस पे क्या आगे एक्शन होता है। ये हाल केवल कालीबाड़ी का नहीं, बल्कि शहर के पॉश इलाकों में शामिल सिविल लाइंस के पास मुख्य सड़क पर यूनियन क्लब के सामने खुलेआम हर प्रकार के नशे का कारोबार हो रहा है। लेकिन जिन पर नशे के धंधेबाजों को पकड़ने की जिम्मेदारी है, शायद वो आंखें बंद कर बैठे हैं, तभी तो ये काला कारोबार उनको नजर नहीं आ रहा। आप खुद देखिए कैसे राजधानी के लाखी नगर में एक दुकान में दिन दहाड़े नशे का सारा सामान बिक रहा है। कालीबाड़ी के बाद लाखी नगर के पास ईदगाह भाटा मैदान सबसे बड़ा नशे का अड्डा बन चुका है। आप देख रहे हैं तमाम जो भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं 3 से 4 यहाँ पर जो है नशे के सौदागर हैं, गांजा तस्कर है, जो सफ़ेद पाउडर बिकता है, वो सारा कारोबार यहाँ पर चलता है। आप देख सकते हैं कि अवैध झोपड़ियाँ बन चुकी है मैदान में। तमाम वहाँ मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई है। वहाँ जो बोर्ड लगा है, आप देख सकते हैं कि कैमरा आने के बाद लोग जो अंदर जा रहे हैं। तीसरा अड्डा आपको ये बता रहे हैं, सामने जो पेड़ के आसपास आप देख सकते हैं, तो 3 से 4 लोग हैं यहाँ पर जो खुलेआम जो है नशे की तस्करी कर रहे हैं। इस मैदान में कई जो है आपको लोहे के डिब्बे दिखेंगे, जहाँ से कारोबार तो दूसरा बताया जा रहा है, लेकिन खुलेआम नशे का व्यापार हो रहा है। तो ये हालत है रायपुर में। सड़क के ऊपर
दिन रात 24 घंटे जो है नशा बिक रहा है, लेकिन या तो पुलिस इसे देखना नहीं चाहती या किसी न किसी का डर है जो पुलिस के हाथों को रोक रहा है। हिंद स्पोर्ट्स ग्राउंड, ईदगाह भाटा, कबीर नगर, सोनडोंगरी, गुड़ियारी, नूरानी चौक, मोदहापारा, मोतीबाग चौक, उरला समेत शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां नशे का कारोबार न हो रहा हो। लेकिन पुलिस या तो जानबूझकर इन पर हाथ नहीं डाल रही या तो रसूखदारों ने पुलिसिया कार्रवाई को रोक रखा है। वजह चाहे जो हो, लेकिन नशा कारोबार के चलते रायपुर में तेजी से अपराध का ग्राफ बढ़ा है। इसमें चाकूबाजी, लूट और छेड़छाड़ की घटनाएं आम सी बात हैं। थाने में दर्ज रिकॉर्ड मामलों के मुताबिक नशे की तलब के लिए युवक सबसे पहले चाकूबाजी और मारपीट कर लूट को अंजाम देते हैं और फिर लूट के सामान को बेचकर वो नशे का सामान खरीदते हैं और फिर उसी नशे में धुत होकर मर्डर जैसे बड़े अपराध को अंजाम देते हैं। अब तो हालात ये हैं कि पुरुषों के अलावा महिलाएं भी शराब के साथ साथ सूखे नशे की लत लगती जा रही है। अब बड़ा सवाल ये, क्या अब जबकि हालात बेकाबू हैं तो शासन प्रशासन के कर्ता धर्ता जागेंगे? क्या अब नशे के खिलाफ एक निर्णायक जंग छिड़ेगी? संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। कितना जितना आप बोलो कितना लोग। तो बॉलीवुड में नशे के तार, नशे के कनेक्शन देखकर अगर आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड में चंद हस्तियां जो नशे के इर्द गिर्द आसपास या उसमें डूबी नजर आती हैं, तो देश का क्या होगा, पीढ़ी का क्या होगा? तो फिर आप जरा सोचें कि आपके आसपास जो ये सब घट रहा है और इस पर अगर जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं तो क्या और किन परिस्थितियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक सूत्र पकड़ने पर पूरे इलाके नहीं बल्कि कई इलाके खुलकर सामने आ गए जहां धड़ल्ले से खुलेआम नशा बिक रहा था। संदीप शुक्ला और तहसीन जैदी, हमारे दो सहयोगी, लगातार इस मुद्दे पर पड़ताल कर रहे हैं। संदीप ने पड़ताल की और आपको दिखाया कि कैसे राजधानी के अलग अलग हिस्सों में कई जगहों पर नशा खुलेआम बिक रहा है। संदीप, ये खुलेआम बिकता नशा आपको नजर आ गया, कैमरे में कैप्चर हो गया, हमें चिंता में डाल रहा है, सबको फिक्रमंद कर रहा है। ये पुलिस को, व्यवस्था संभालने वाले लोगों को क्यों नहीं दिखता? बिल्कुल दिखता है, शायद खुली आंखों से दिख रहा है, लेकिन वो आंख बंद करके बैठे, क्योंकि जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है यूनियन क्लब के सामने बोल लीजिए, लाखे नगर चौक पे बोल लीजिए, CM हाउस के पीछे जो ब्लू स्काई है वहाँ पर ये धंधा चल रहा था। और आपको बता दें कि अब इनकी गैंग बन चुकी है बड़ी बड़ी, और ये लोग तड़ी पार हो चुके हैं, जिला बदर किया जा चुका है, लेकिन इनका धंधा लगातार चल रहा है। हम आपको नाम के साथ बता रहे हैं कि कालीबाड़ी में जैसे रवि साहू है, इसी प्रकार से एक संजय लंगड़ा, बम्बैया स्टाइल में आपको नाम सुनाई देगा, संजय लंगड़ा नाम है। गुड़ियारी, उरला, भनपुरी, आज़ाद चौक स्टेशन, जो गंज थाना है, ये सारे 7 से 8 थाने हैं। ऐसा कोई थाने का इलाका नहीं है जहाँ पर इसका नशे का कारोबार नहीं है, चाहे नूरानी चौक हो, शहनवाज है, हाफिज़ है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो खुलेआम धंधे का, सफ़ेद पाउडर का काम कर रहे हैं। बौधापारा के थाने के पीछे रक्सेल गैंग है, सफ़ेद पाउडर बेचती है। रिया केस में, रिया चक्रवर्ती केस में ये हुआ, सुशांत की मौत ऐसे हुई, वो रायपुर में कोई अनकही कहानी है, रायपुर में वैसे ही हालात है। बड़ी बात यह है ITMS के कैमरे लगे हैं, बहुत हाईटेक कैमरे हैं, दिन भर वहाँ चहल पहल रहती है। कालीबाड़ी की तस्वीर हमने दिखाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों के बाजू में और सरकारी ऑफिस के बाजू में, पुलिस थाने के बाजू में ये सारा काला कारोबार चल रहा है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता? क्या पुलिस को कोई रोक रहा है या पुलिस जानबूझ पर इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आप लागे नगर जाइए, खुली तस्वीर है, आपको दिन में 24 घंटे में कभी भी चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। कालीबाड़ी चौक में आप जाके खड़े होइए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्यों भीड़ लगी है और किस कारण की भीड़ लगी है। BMW रुक रही है, ऑडी रुक रही है, मर्सिडीज़ रुकती है जो VIP रोड की तरफ जाती है। तो आप समझिए कि सप्लाई किस बड़े लेवल पे है। सबसे बड़ी बात है, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, गिरफ्तारी होती है तो 3 दिन में ये छूट के बाहर आ जाते हैं। ये सारी तस्वीरें पुनीत जी हमने आज दोपहरी में कैद की है। जितने स्टिंग ऑपरेशन आपने देखे हैं ये हमने दोपहरी में बनाए हैं, चाहे वो बौधापारा का हो, नूरानी चौक का हो, राजा तालाब का हो, गुड़ियारी का हो, ये सारा जो घटनाक्रम है ये दिन में कैद किया गया है। तो अब अंदाज़ा लग सकते हैं कि शाम को क्या स्थिति होगी। और ये लड़के जब नशा करके बाहर निकलते हैं 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का, तो वो क्या किस कदर जो गाड़ियों में आप देखेंगे तेज़ रफ्तार निकल रहे हैं लड़के, कट मार रहे हैं, चाकूबाजी हो रही है, लूट हो रही है,
ये सारी संदीप, घटनाएं जो होती है लेकिन सवाल एक बार बार वही आता है संदीप, किन्हीं लोगों को लग सकता है कि हम उड़ता रायपुर जैसी बड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये चिंता आपकी तस्वीरों से उभरी है। ये जो उड़ता रायपुर हम कह रहे हैं, इसका क्राइम से भी सीधा कनेक्शन दिखता है। 2 दिन की पड़ताल से इतना तो सिद्ध हो गया कि पहले नशा करने के लिए पैसा चाहिए और ये पैसा कमाने के लिए छोटे छोटे क्राइम और बाद में नशे में सीरियस क्राइम। ये कैसे कनेक्ट हुआ, क्या पाया आपने? आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। जिस पुलिया ओवरब्रिज के ऊपर से हम लाइव दे रहे हैं, इसके नीचे परसों एक युवक को चाकू मारा गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जो आरोपी है वो बताते हैं कि गांजा और नशा खरीदने के लिए उन्होंने चाकू मारा था। 10,000 का मोबाइल खरीद के 1500 में बेचा और उसको जाके वो नशा खरीदते। तो ये देखिए आप, ये शुरुआत कैसे होती है कि कोई नशे का तलबगार किसी परिवार को रोकता है, दंपत्ति को रोकता है, लड़की को रोकता है, लड़के को रोकता है, चाकू मार के मोबाइल छीनता है, उससे जाके नशा करता है। उसके बाद जब उसके नशे का सामान खत्म हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, तो वो और पैसा खरीदने के लिए और बड़ी घटना को अंजाम देता है। लेकिन ये बात सिर्फ देखिए, ये टुटपुंजी लड़कों की बात नहीं है, बस्तियों की बात नहीं है। बड़ी बात यह है जो घटना का क्रम हम दिखा रहे हैं, रवि साहू, संजय लंगड़ा क्या जो बड़ी बड़ी BMW आके, मर्सिडीज आके रुक रही है, तो आप मान सकते हैं कि जो VIP रोड के होटल में हुआ है तो इसके ग्राहक किस लेवल के बन चुके हैं। हर प्रकार का नशा मौजूद है। मौदापारा थाने के पीछे रक्सैल गैंग सफेद पाउडर बेचता है। ये पुलिस ने खुद पकड़ा है, खुद बरामदगी की। चलिए, ये बड़ी बात। यहाँ से जो छोटा सा जेब कतरा था, चाकूबाज था, आज वो चरस बेच रहा है। जी, ये एक बड़ी बात है। और ये थोड़ी सी पड़ताल में अगर बात बरामदगी की थी, एक थोड़ी सी पड़ताल में अगर ये बात सामने आ सकती है, कैमरे पर कैप्चर हो सकती है, तो जिम्मेदार क्या कर रहे हैं, बड़ा सवाल है। और ये सब कुछ काला कारोबार खुलना शुरू हुआ एक वारदात के बाद, खुलकर सामने आया। कुछ वारदातें लगातार होती हैं, लेकिन कोई एक बड़ी वारदात अलार्मिंग होती है, और ऐसी वारदात हुई लॉकडाउन के दरमियान। लॉकडाउन के दौरान सख्त मनाही और कड़े नियम कायदों के बावजूद क्वींस क्लब में जन्मदिन की पार्टी करने के मामले में पुलिस ने अब जबकि खबर दिखाई, जब लगातार इसके लूप होल्स दिखाए, तब चेत कर एक्शन में आकर कुछ और लोगों को पकड़ा है। मंगलवार को तेलीबांधा पुलिस ने उस युवक को पकड़ा जिसने कमरा बुक किया था, उस युवती को गिरफ्तार किया जिसके जन्मदिन की पार्टी में यह सारा बवाल कटा। और अब इसमें धीरे धीरे क्वींस क्लब के संचालकों पर आबकारी विभाग का शिकंजा भी कस रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये अमित धानवा हैं, जिनके पिता रायपुर के एक बड़े प्लास्टिक कारोबारी और छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व पदाधिकारी भी रहे। अमित ने ही रायपुर में लगे सख्त लॉकडाउन के दौरान अपनी महिला मित्र का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए क्वींस क्लब का कमरा नंबर 206 बुक कर नियमों की धज्जियां उड़ाई। और ये है राजवीर कौर, जो रायपुर के महावीर नगर में किराए के मकान में रहती है। अमित धानवा और राजवीर का परिचय एक पार्टी में हुआ, फिर यह परिचय दोस्ती में बदला और दोस्ती ऐसे मुकाम तक पहुंच गई कि लॉकडाउन और महामारी कानून भी बेमानी साबित हो गया और जरूरी हो गया जन्मदिन सेलिब्रेट करना। अब ये दोनों सलाखों के पीछे हैं। लॉकडाउन में मस्ती, पार्टी और गोलीकांड के इस केस में अपनी आबरू बचाने के लिए अब राजधानी पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसने क्वींस क्लब के पूर्व संचालक हरवंश सिंह बत्रा को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया। हरवंश सिंह बत्रा और उनके परिवार के सदस्यों के बीच में हर्षित सिंघानिया और चंपालाल जैन परिवार के बीच इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और जो भी इसमें संचालक मंडल हैं, विवेचना के दौरान जितनी भी चीज़ें तथ्य सामने आते जाएंगे उसके आधार पर इसमें गिरफ्तारी होगी। आबकारी विभाग भी क्वींस क्लब के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। क्लब के पास शराब बेचने का लाइसेंस तो था, लेकिन लॉकडाउन में शराब बेचने की सख्त मनाही थी। लॉकडाउन के दौरान आबकारी फीस में छूट लेने और शराब बेचकर जो कमाई हुई है उसकी रिपोर्ट मंगाई गई, जिसके बाद फाइन से लेकर लाइसेंस कैंसिल तक हो सकता है। रायपुर में जब सख्त लॉकडाउन लगा था, तब लॉकडाउन नियमों की धज्जियां उड़ा करके क्वींस क्लब में शराबखोरी की गई। न सिर्फ शराब पिलाई गई, शराब बेची भी गई, और वो लाइसेंस नियमों का भी खुला उल्लंघन था। जिले के आबकारी उपायुक्त हमारे साथ हैं। क्वींस क्लब के पास लाइसेंस कब का था और क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है? रायपुर VIP रोड में क्वींस क्लब के पास FL4A लाइसेंस है उनके पास वर्ष 2021 में। तो इसमें लॉकडाउन के दौरान शराब परोसने की घटना की जानकारी सामने आई है।
इसके संबंध में विस्तृत जांच रिपोर्ट वहाँ के सब इंस्पेक्टर से मांगा गया है। रिपोर्ट आने के आधार पर उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो नियमों का उल्लंघन हुआ है सर, उसमें किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, प्रावधान क्या होते हैं? लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पे लाइसेंस जो है एक अवधि के लिए निलंबित की जा सकती है, या गंभीर अपराध पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। राजधानी पुलिस की खाकी पर सवाल तो ये है कि इतने सख्त लॉकडाउन में सब कुछ होता रहा, लेकिन उसे खबर कैसे नहीं हुई? ये महज एक संयोग है या फिर सोचा समझा संरक्षण? खबर तो ये भी है कि लॉकडाउन के दौरान हर दिन यहाँ पार्टी होती रही। उस दिन फायरिंग की घटना नहीं होती तो इससे हर कोई बेखबर ही रहता। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो इस पूरे घटनाक्रम पर और इसके डेवलपमेंट पर नजर रखे हैं। तहसीन, इस मामले में अब पुलिस हरकत में आई है। जाहिर तौर पर मीडिया में IBC 24 पर खबर दिखाने के बाद किरकिरी हुई होगी, तब चेतकर ये एक्शन लिया गया। अभी भी कई लोग हैं जिन तक शिकंजा कसना है, जिनको पकड़ में लाना है। निश्चित तौर पे पहले एक यहाँ पे बात बताना चाहूँगा पुनीत जी कि टाटीबंध से लेके तेलीबांधा और धरसीवा से लेके अभनपुर, ये जितने भी इलाके हैं, इसी चारों इलाके में रायपुर है और राजधानी रायपुर है। उसमें कहीं भी किसी भी तरीके का नशा अगर आपको चाहिए तो आसानी से मिल जाता है। जैसा कि हमारे साथी संदीप ने बताया, राजधानी में जितनी भी बड़ी पार्टियां होती हैं उसमें हर तरीके का नशा आराम से वहाँ पे यूज़ होता है, पूरी तरह से यूज़ होता है, लेकिन जिम्मेदारों को नहीं दिखता। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। अगर पिछले दिनों जो वारदात हुई है क्वींस क्लब में, जिस तरीके से एक बड़ी घटना सामने आई थी, वहाँ पे एक बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी, सख्त लॉकडाउन होने के बावजूद वहाँ पे पार्टी मनाई जा रही थी। अगर वहाँ पे जो जिम्मेदार पहुँचे थे, पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचे थे, पुलिस थाने का स्टाफ पहुँचा था, अगर वहाँ पे जितने भी लोग उसी टाइम हिरासत में आए थे, अगर उनकी तलाशी लेते तो निश्चित तौर पर उनकी जेब में 1 से 2 पुड़िया चरस, अफीम, गांजे की आसानी से मिलती और सूखे नशे की मिलती। लेकिन जिम्मेदारों ने बिल्कुल अपनी आंखों पे पर्दा डाल के वहाँ पे सिर्फ कागजी कार्रवाई करी। वहाँ पे किसी को कोई भी खाली बोतल तक नहीं मिली, जबकि पुलिस की मेडिकल में आधे से ज़्यादा लोग नशे में पाए गए बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें कि जिस तरीके से यहाँ जो क्वींस क्लब में ये पार्टी हो रही थी लॉकडाउन के, सख्त लॉकडाउन के दौरान, उसके बाद आज जिस तरीके से आज जो उसके पूर्व संचालक थे वो थाने बुलाए गए थे, उनसे काफ़ी तकरीबन 1.5 से 2 घंटा उनसे पूछताछ की गई, उनसे बातचीत की गई कि किसको दिया गया है, तो उसमें कई लोगों के नाम सामने आए। अब पुलिस इस बात को कह रही है, क्योंकि जिस तरीके से IBC 24 ने लगातार इस बात को खबर को दिखाया है और इसको लोगों के सामने लाया है, तो उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई है और उसके बाद उनको जो नाम मिले हैं, जो अभी वर्तमान संचालक हैं, अब उनको ये बात कह रहे हैं कि उनको जल्द उनको नोटिस देकर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और क्योंकि उसमें कई जो संचालक हैं उनके खिलाफ जो है वो उनकी FIR है और उसके तहत उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। लेकिन कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे एक चीज़ का और उठता है पुनीत जी, कि वहाँ पे जो पार्टी चल रही थी वो बहुत ही हाईली सिक्योरिटी जोन है, क्योंकि वहाँ पे एक्स CM वहाँ पे रहते हैं, कुछ एक्स मिनिस्टर्स वहाँ रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक NIA जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का बड़ा दफ्तर है वहाँ पे, और वहाँ पे ये भी कहा गया है कि वहाँ की जो पेट्रोलिंग है, संबंधित थाने की पेट्रोलिंग है, लगातार वहाँ पे गश्त भी करती है। लेकिन बड़ा आश्चर्य का विषय यहाँ पे समझ में आता है कि एक इतने बड़े क्वींस क्लब में जहाँ पे एक बड़ी पार्टी चल रही थी, अगर वहाँ पे इस तरीके की गोली चलने की वारदात नहीं होती तो निश्चित तौर पे ये वैसे ही लगातार पार्टियों का आयोजन होता रहता। अब बात करें इन पार्टियों के दौरान नशे की। नशे में सिर्फ जो पार्टियां हैं उनमें सिर्फ नशा जो है सिर्फ आदमी नहीं, युवक नहीं, युवतियों में भी बड़ी ये प्रवृत्ति राजधानी में देखी गई है। क्योंकि उस दिन जिस तरीके से जो एक भिलाई की जो एक युवती से हमारी भी बात हुई, साक्षात बात हुई, तो उसमें इस तरीके से साफ नज़र आ रहा था कि उन्होंने कोई गीला नशा नहीं, उन्होंने सूखा नशा कोई अफीम, चरस, गांजे का किया है। यहाँ पे एक बात और करना पड़ेगी कि पुलिस कार्रवाई ज़रूर करती है, लेकिन आज तक पुलिस किसी भी मामले के, बड़े से बड़े मामले के किसी भी मास्टरमाइंड तक नहीं पहुँच पाई है। चाहे उसमें गांजा तस्करी को लेके हो, चाहे उसमें चरस, अफीम, गांजा ज़रूर पकड़ा गया है। इसके अलावा
यहाँ पे एक अलग तरीके का एक नशा यहाँ पे चलता है जिसको सिरप का नशा कहते हैं, जो मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाता है। उसमें भी पुलिस ने कई बड़ी कार्रवाइयाँ की है, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी मास्टरमाइंड इस पूरे गैंग के बड़ी बात आप कह रहे हैं, उसकी तहसीन, और यहीं से सवाल उठता है कि पकड़ा नहीं जाता है या पकड़ में नहीं आता है, तो क्या इसकी मंशा पर ही, पूरी मंशा पर सवाल नहीं उठता? दूसरी बात आपने बहुत ठीक कही कि इतने सिक्योरिटी जोन में ये पार्टी हाई लेवल पर चल रही, एक नहीं कई लोग हैं और जिले की सीमाओं के बाहर के लोग हैं, बावजूद इसके ना तो गश्त करने वालों को दिखते हैं, ना वहां से गुजरने वालों को नजर आते हैं, ना पास के थानों को नजर आते हैं। तो उड़ता रायपुर, ये चिंता है हमारी, क्योंकि उड़ता रायपुर इसलिए कह रहे हैं, लगातार नशे का फैलता नेटवर्क क्यों नजर नहीं आ रहा जिम्मेदारों को। इसीलिए ये खबर, ये रिपोर्ट, ये पूरा कवरेज है कि देखें कैसे आसपास से सब कुछ हो रहा है और सामने नजर आ रहा है, दिख रहा है, जो चिंता की बात है। संदीप, एक सीधा सवाल जिसका छोटा सा जवाब चाहिए कि जब कैमरे में चीजें नजर आती हैं, दिन दहाड़े नजर आती हैं, आपने पॉइंट स्पॉट कर लिए कि कहां कहां क्या क्या बिक रहा है, किस अंदाज में बिक रहा है, तो वो पेट्रोलिंग टीमें कहां हैं? क्या कोई गश्त नहीं होती? पेट्रोलिंग टीमें नहीं है? और अगर वहां टीमें पहुंचती हैं तो कई बार ये कहा जाता है, आरोप लगता है कि कट बंधे होते हैं, संरक्षण हासिल होता है, फिर उन बातों को बल मिलता है। बिल्कुल पुनीत जी, देखिए आपने सही सवाल उठाया है और आपको बिल्कुल बता दूं, इस पे दो ही बात है, या तो पुलिस कार्रवाई करना नहीं चाहती या पुलिस को कार्रवाई करने से कोई रोक रहा है। और बात रही पेट्रोलिंग की, हमारे पास ऐसी तस्वीरें हैं, अगर जिसको सार्वजनिक कर दी जाए तो शायद पुलिस विभाग से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि आम जनता होती है वो पुलिस को अपना संरक्षक मांगती है, लेकिन डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस विश्वासघात को लगातार करते जाते हैं और लोगों का भरोसा जो है कमज़ोर होता है। हमारे पास ऐसी भी तस्वीरें हैं जो जाके पेट्रोलिंग की गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं, और लॉकडाउन के दौरान की तस्वीरें हैं, हम पुलिस के अधिकारियों को उसको उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन लोगों का भरोसा कमज़ोर होगा। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो राजनीतिक लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिनके वार्ड में ये हो रहा है, जो पार्षद है, बड़े बड़े संगठन के लोग हैं, उनके वार्ड में ये लोग हो, ये सारा चीज़ चल रहा है, कहीं ना कहीं उनका संरक्षण भी हो सकता है। ये लोग जो नाली कचरा सबके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, ठीक बात है, नशे के लिए जनप्रतिनिधि क्यों आवाज नहीं उठाता? जनप्रतिनिधि भी क्यों खामोश है? संदीप, आपने सवाल उठाया। तहसीन, एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहिए। जिस लोकेशन पर छत्तीसगढ़ है, चारों तरफ से राज्यों से घिरा है, ये मेट्रो नहीं है, लेकिन मेट्रो कल्चर की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, जहां आपने बताया कि महिलाएं, युवतियां भी इसकी जद में आ रही हैं। कहीं से तो आता होगा और लगातार रेगुलर आता होगा, एक नहीं कई जगह लूप होल्स हैं, कई जगह लोग आंखें बंद करे बैठे हैं, जिम्मेदार आंखें बंद करे बैठे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी इस बात को कहा पुनीत जी, कि पुलिस एक कार्रवाई जरूर की है, अफीम पकड़ी है, चरस भी पकड़ी है, गांजा तो पकड़ती है, वो करोड़ों का पकड़ती है, महासमुंद में भी पकड़ा है, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में जो मास्टरमाइंड जिसे कहते हैं, कि एक सरगना कहते हैं, मुखिया कहते हैं, डॉन कहते हैं, वो आदमी को आज तक राजधानी पुलिस कई साल राज्य बनने के बाद से आज तक नहीं पकड़ पाई है। छोटे लोगों को, जो कुरियर का काम करते हैं, उन लोगों को पकड़ के अपनी पीठ थपथपाई है हमेशा से। अब यहाँ पे बात करें, एक सिरप का एक बहुत बड़ा रैकेट कोतवाली इलाके में पकड़ा गया था, करोड़ों की सिरप थी, उसमें पकड़ा गया। चंद कुछ लोगों को जो व्यापार करते थे, उसका अवैध व्यापार था वो, उसको जरूर उन लोगों को पकड़ा है, लेकिन ये दवाएं कहां से आ रही थी, नशीली दवाएं कौन बना रहा था, छत्तीसगढ़ में कौन ला रहा था, इसका अभी तक कोई खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। अब यहां पे बात करते हैं नशे के आदत की, तो जितनी मतलब एक जानकारी हमारे पास तो इतनी चौंकाने वाली है पुनीत जी, कि राजधानी में पुरुषों से ज्यादा, युवकों से ज्यादा युवतियां जो हैं वो सूखे नशे की शौकीन हो चुकी हैं, आदी हो चुकी हैं, और कोई ऐसी बड़ी पार्टी, चाहे लॉकडाउन के दौरान हो, लॉकडाउन से पहले हो या आने वाले दिनों में हो, ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं होती जिसमें सूखा नशा, जिसमें अफीम, चरस, गांजा यूज ना हुआ हो। मैं फिर उस दिन बोलता हूं, क्राइम से सीधा कनेक्शन है। ठीक है तहसीन, हमारे पास में समय कम है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि राजधानी क्यों उड़ रही है, क्यों उड़ता रायपुर हम इसे कह रहे हैं, क्यों ये हालात बने हैं। बड़ी मछलियां कब गिरफ्त में आएंगी, बड़ा सवाल। बाकी लोगों पर कब सख्त एक्शन होगा, बड़ा सवाल। अगर संलिप्तता और संरक्षण नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं है, क्यों खामोशी है? ये जबरन की खामोशी है या कोई दबाव है? नस्ल बर्बाद हो, इससे पहले सोचें और एक्शन में आए, वरना बहुत देर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस पूरे कवरेज को दिखाने के लिए, सामने लाने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।
है।